आराम से करेंगे। मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 के अनुपात में है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उस दर पर जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज की दर से 3.5% कम है। आसान सवाल है, पता नहीं आपने देखा होगा या ऐसा नहीं देखा होगा। सवाल समझ लीजिए क्या है। पहले ये कह रहा है कि एक मूल राशि है, मूल राशि और 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि वो 2:3 है। तो पहले हमें रेट निकालनी पड़ेगी। आपको पता है रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल का 100 होना जरूरी है। मैंने इस 2 को गुणा कर दिया 50 से, तो ये 100 हो गया, यानी 100 रुपए प्रिंसिपल था। और जब उसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा, 4 ईयर इंटरेस्ट जुड़ा, 4 ईयर इंटरेस्ट जुड़ा, तो वो 150 हो गया। 50 से गुणा करने का मतलब 150। पहले इतनी सी बात समझ आ रही है। मान लेते हैं अगर इस सवाल में रेट पूछी होती, सिर्फ रेट पूछी होती और कुछ नहीं पूछा होता, इतना दिया होता, इस 100 रुपए थे, प्रिंसिपल 100 रुपए था और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे जमा किया तो वो 150 हो गया, यानी 4 साल में 50 रुपए ब्याज आइए। 4 साल में 50 रुपए ब्याज आइए। 4 साल में आपको पता है 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 4 साल में 50 रुपए ब्याज आइए, 1 साल में कितनी मिलेगी? आपने कहा 50/4, यानी 12.5%। 12.5% कह सकते हैं। क्लियर है बात? 12.5% कह सकते हैं कि नहीं? 12.5% कह सकते हैं कि नहीं? ये बात मानते हैं 12.5%। अब आपने कहा कि 12.5% से जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दिया है वो 3.5% कम है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? कोई बता सकता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है रेट? तो आप कहेंगे 3.5% कम है, यानी वो 9% है। ये 9 समझ में आया कैसे निकाला? क्योंकि 12.5% रेट थी, उसमें 3.5% कम है, 9% है। 9%। अब देखिए मैं एक बात तो समझ गया। अब जैसे जल्दी जल्दी निकालना है ब्याज कि 20,000 पे 9% से पहले साल में 1800 रुपए होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो 1800 के डबल में उत्तर होगा, यानी ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपने कहा कि जी अगले साल भी 1800 मिलेंगे, लेकिन 1800 का 9% और मिलेगा, 18 9 162। तो मैं ये भी समझ गया कि लास्ट 2 डिजिट 62 होंगे और वो एक ही ऑप्शन में है। तो 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3762 रुपए। क्या ये मुश्किल था? 1% भी मुश्किल नहीं था।